मैं इस समय वाल्मीकि चौक के पास बिल्कुल खड़ा हूँ। यहाँ मेरे पीछे आप ये देख रहे हैं, चौक में 4 रास्ते बने हुए हैं। एक ऑटो वाला एक बच्चे को बिठा के जो है वहाँ से आ रहा होता है, और ठीक इस साइड से जो है एक स्कूल बस आ रही होती है। वो ऑटो को जो है वो हिट करती है, और ऑटो अपना नियंत्रण खोने के बाद जो है, अब ये देखेंगे टायरों के घसीटने के निशान जो है वो यहाँ पे आपको नजर आएंगे। यहाँ से जो है वो उस जगह जा ऑटो जो है वो जा गिरता है। ऑटो जो है वो यहाँ पे लगा हुआ है, जिस ऑटो का नंबर JK02 BQ 6365 ऑटो का नंबर है। जो ऑटो के चालक हैं, हम उनसे भी जो है वो आपको जो है वो मिलवाएंगे। लेकिन आप ऑटो की कंडीशन जो है वो देख सकते हैं। यहाँ पे यह अंदर से ऑटो जो है वो पूरी तरीके से जो है वो टूट चुका है। उसके बाद आगे से भी जो है ऑटो का जो है वो नुकसान हुआ है। ये आप देखेंगे यहाँ पे जो है पूरी तरीके से जो है वो ऑटो जो है वो टूटा हुआ है। और इस ऑटो के अंदर जो था वो एक बच्चा भी सवार था। ड्राइवर से हम बातचीत करेंगे। भैया, क्या पूरी बात हुई है? मैं वहाँ से स्कूल का बच्चा बिठा के गाड़ी में आ रहा था। डेली आता हूँ यहाँ से, मैं स्कूल के बच्चे छोड़ने जाता हूँ, मैं डेली आता हूँ। सीधा आ रहा था, मैं हॉर्न बजाता हुआ आ रहा था। बस वाला यहाँ से रफ्तार में आ रहा था, मैं यहाँ से कार कर उसने हिट किया, मेरा ऑटो सीधा यहाँ आके गिरा। बाद में वो रुका यहाँ पे, उन्होंने कहा स्कूल में आया ना, बात कर लेंगे कोई। उनकी मैम से ही बात हुई, उनको मैंने अपने मालिक को फ़ोन किया। मैंने उनके मेरे फ़ोन में बैलेंस नहीं था, मैंने उनका फ़ोन लेके अपने मालिक को फ़ोन किया, तो वो मेरा मालिक आ गया। फिर मैंने बच्चे को उस गाड़ी में भेजा। उसके हाथ में थोड़ी सी लगी, पर मैं अपनी टांग में भी लगी उनको। मैं स्कूल गया, वहाँ पे स्कूल में उनको कहा कि आप चलो ठीक है, जो हो गया, आप मेरी गाड़ी का काम कराओ। उन्होंने कहा आपको जो करना करो, हमने काम करवा के देंगे। बोला आपके पास कौन सा परमिट है बच्चे ढोने का? मतलब ऑटो में हम इतनी देर हो गई बच्चे धोते, हमारे ऑटो का परमिट है तभी तो हम बच्चे धो रहे हैं। हाँ, तो वो कह रहे हैं आपको जो करना कर लो, आपकी गाड़ी बाहर नहीं आने देंगे हम। ऐसे करके उन्होंने जवाब दिया मेरे को। तो आपने पुलिस में कंप्लेंट? हाँ, मैंने गांधीनगर थाने में कंप्लेंट करवा दी है। तो पुलिस वाले क्या कहते हैं अब? उन्होंने कहा, उन्होंने सब कुछ लिख लिया वहाँ पे। उन्होंने कहा आप जाओ, हम आपको कॉल करके बुला लेंगे। तो बच्चा ठीक है जिसको जो अंदर? हाँ, वो अभी ठीक है, सही सलामत? हाँ सही है। उसको थोड़ी सी हाथ में लगी। आपको तो नहीं लगी है? मेरे को घुटने में लगी है। घुटने में लगी है। तो कितने का नुकसान हुआ है आपका? ये कम से कम भी 5-6 हज़ार रुपये का नुकसान है। ये सारा दोबारा से करवाना पड़ेगा। ये देखो ना, हेडलाइट वगैरह सब कुछ टूट गई है, आगे की दोनों, ये जंगला सारा अंदर, ये बॉडी अंदर गई सारी। वो कह रहे हैं आपको जो करना कर लो। सारे तो सरदार स्कूल के प्रिंसिपल से मिले? प्रिंसिपल ने, वहाँ जितने सरदार ही हैं सारे इकट्ठे हुए थे। उन्होंने कहा जो करना कर लो आप जाके। उनको मैंने ये भी कहा कि आप मेरी गाड़ी का काम करवा दो, मैं कंप्लेंट भी कराऊँ। उन्होंने कहा ये कंप्लेंट करवाओ आप, कोई बात नहीं, हम गाड़ी अंदर आपकी बाहर नहीं आने देंगे। आपके पास कौन सा परमिट है कि आप बच्चे ढो रहे हो? ये गरीब की सुनवाई नहीं? मेरी कोई सुनवाई नहीं। उन्होंने ऐसे जवाब दिया, कोई काम शाम नहीं करवा के दिया। अब मैं भी किसी की गाड़ी चलाता हूँ, दिहाड़ी लगाता हूँ, मैं कहाँ से इतना खर्चा करूँगा? मैं खुद ही, मेरे 3 बच्चे हैं, मैं कहाँ से करूँगा? मेरे आगे काम नहीं है इस ऑटो का, तो काम ही खत्म हो गया। इसमें आगे सवारी बैठती नहीं है काले ऑटो में। बताओ आप, मैं क्या करूँगा? ये देखिए जी, ये एक बस का ड्राइवर जो है, स्कूल बस का ड्राइवर जो है, वो इस ऑटो को हिट करके जो है वो चला जाता है, पूरा नुकसान करके। एक बच्चा भी अंदर बैठा हुआ था। और मुझे ये समझ नहीं आती कि आखिरकार ये जो बड़ी गाड़ियां हैं, इनको सिटी के अंदर चलने की परमिशन जो है वो कहाँ से मिल जाती है? इनको यहाँ पे परमिशन ही नहीं मिलनी चाहिए सिटी के अंदर। छोटी गाड़ियां ही चले तो वही बेटर है। इन बड़ी गाड़ियों से एक तो वैसे सिटी में ट्रैफिक जाम रहता है, ये ऊपर से ये स्कूल की बड़ी बड़ी बसें जब आती हैं तो वैसे और भी जाम जो है वो यहाँ पे लगता है। तो सिटी के अंदर हमेशा छोटी गाड़ी ही होनी चाहिए जो कैपेबल हो, ना ही जाम में फंसने के कोई चांसेस हो, ना ही कुछ इस तरह का। लेकिन आप देखिए कि जिस गाड़ी के अंदर एक बच्चा सवार था, अगर खुदा न खासा कोई बड़ा और हादसा होता तो उस बच्चे का जो था वो क्या बनता? भैया, वो बच्चा कौन सी क्लास का था? वो छोटी क्लास के थे, ज़्यादा बड़ा नहीं है बच्चा मेरा। उम्र कितनी थी उसकी होगी कोई 10 साल की, कोई 9 साल की। हाँ, 8-9 साल होगी। वो इतना घबरा गया था उस टाइम, बड़ी मुश्किल से मैंने मालिक को फ़ोन किया। उन्हीं के फ़ोन के, जो मैडम बीच में उनकी बस में बैठी थी, उन्हीं के फ़ोन से फ़ोन किया मैंने। तो वो फिर गाड़ी लेके आए, फिर उनके साथ बच्चा भेजा मैंने। फिर भी मैंने दोबारा जब छुट्टी हुई स्कूल की, उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा ठीक है, पर उन्होंने घर में बताया होगा। अभी उनके घर वालों को कोई फ़ोन नहीं आया मेरे पास, मतलब ठीक ही है वो। अगर कोई ऐसी बात होती तो वो फ़ोन करते हैं मेरे को।
अभी उसका वो अंदर क्लोज हो गया था सीट के साथ ही। वो तो मैंने फिर बाद में गाड़ी मैं तो खुद नीचे गया था, मैं बाहर आया, उसको निकाला बाहर। फिर वो मैं जो उनकी गाड़ी में मैं बैठी थी, उन्होंने पानी पिलाया उसको, फिर मैं उसको दोबारा फिर मैं लेके गया उसको दूसरी गाड़ी में भेजा। फिर अगर ये दीवार नहीं होती तो और नहीं होती तो फिर तो गाड़ी पूरी उल्टी, फिर तो बच्चे को कितनी लगती वो मैं कह नहीं सकता कितनी लगती। मेरी तो खैर दीवार नहीं होती तो फिर तो मैं गया था बीच में। ये तो नाले की वजह से बच गया मैं, वो भी टक्कर लगी। अभी शीशे वो पड़े हैं वहाँ पे, वो एक वो पड़ा है, बाकी बीच में वहीं पे गाड़ी अंदर बीच में घुस गई। मैं अपील करता हूँ जिस भी स्कूल की ये बस है वो इनका नुकसान भरे और आइंदा से ध्यान रखे। सिटी के अंदर जब भी आपको गाड़ी चलानी है, आपको बड़े आराम से गाड़ी चलानी है, क्योंकि जो हैवी व्हीकल गाड़ियाँ रहती हैं उनको लाइट मोटर व्हीकल का जो है वो ध्यान रखना पड़ता है। ये रूल्स एंड रेगुलेशंस में जो है वो आपको पता होना चाहिए। बाकी एक बड़ा हादसा टला है, एक बच्चा इस ऑटो के अंदर सवार था और वो बच्चा सही सलामत है, लेकिन जिस भी स्कूल की बस ने इनको हिट किया है, जो इनका नुकसान हुआ है, वो इनको वापस जो है वो मिलना चाहिए। मैं एसपी जो हमारे अजय जी हैं, मैं एसपी अजय से भी अपील करता हूं कि वो भी जो है वो इंटरवीन करें और ये जो बड़े बड़े स्कूल वाले जो यहाँ पे इस समय जो चला रहे हैं ये इधर सिटी के अंदर गाड़ियां, इनके ऊपर जो है वो कार्रवाई करें। वैसे भी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के द्वारा जो है कई सारे आदेश निकाले गए हैं, उन आदेशों को क्या वो गाड़ी वाले जो है वो पालन कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उन चीज़ों के बारे में भी जो है थोड़ा बहुत जो है वो सोचना चाहिए। अपनी राय इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप इसी तरह से बने रहे द न्यूज़ नाउ के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब, अस्सलाम वालेकुम।